हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा पार्ट सेकंड, जिसमें हम करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, किसके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 26, जो कब का है, 2012 का। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू द विएबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्पर्म इज विएबल फॉर only up to 24 hours. Second है, survival of sperm depend on the pH of medium and is more active in alkaline medium. थर्ड है हमारा, viability of sperm is determined by its motility. फोर्थ है, sperm must be concentrated in thick suspension. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, मतलब उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोल्स, जो कि फोल्स स्टेटमेंट है वो है हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। स्पर्म इज विएबल ओनली अप टू 24 आवर। तो स्पर्म जो विएबल है वो कब तक है, 48 to 72 आवर्स तक क्या है, मतलब विएबल है। किसको फर्टिलाइज करता है, किसको, एग को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिग्नल फॉर पार्चुटेशन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फोटस। सेकंड है, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल प्यूटरी। थर्ड है, प्लासेंटा ओनली। फोर्थ है, फुली डेवलप्ड फोटस ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुली डेवलप्ड फोटस एज वेल एज प्लासेंटा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये कब का है हमारा, ये हमारा 2012 का। In a normal pregnant woman, the amount of total gonadotrophin activity was assessed. The result expected was, option number first है, high level of circulating FSH and LH in the uterus to stimulate implantation of the embryo. Second है, high level of circulating HCG to stimulate the endometrial thickening. Third है, high level of FSH and LH in uterus to stimulate endometrial thickening. Fourth, high level of circulating HCG to stimulate estrogen and progesterone synthesis. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द Leydig cell as found in human body are the secretory source of, first is progesterone, second है intestinal mucus, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है एंड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर। जो लेडिक सेल होती है उसी का दूसरा नाम क्या है, इंटेस्टियल सेल। वे क्या करती है, सिक्रिएट करती है किसे, एंड्रोजन को। मतलब ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, और क्या सिक्रेटरी सोर्स क्या है, एंड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज as soon as well as develop related right place of its occurrence as normal pregnant woman and select the right option for together। डेवलपमेंट स्टेज क्या है, लेट मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, एट सेल स्टेज, साइट ऑफ ऑक्यूपेंस, मिडल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सेकंड है एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूटेराइन वॉल, एंड जो हमारा ये है क्या, एट सेल मोरुला, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे होता है, यूट्राइन वॉल में। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, एंडोमेट्रियल के, एंडोमेट्रियम के किस रीजन में, एम्ब्रियोनल नोब और एम्ब्रियोनल डिस्क के। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये कब का है, मई 2012 का। द secretory phase in human menstrual cycle is also called, first is luteal phase lasts for about 6 days, second is follicular phase lasts for about 6 days, third is luteal phase lasts for about 13 days, fourth is follicular phase lasts for about 13 days। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो हमारा सिक्रेटरी फेस होता है किसमें, इन ह्यूमंस में। इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, जो कि कब तक चलता है, लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये कब का है? 2011 का। इफ फॉर सम रीजन वसा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन सिस्टम गोट ब्लॉक्ड द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो जो अगर हमने वासा डिफरेंशिया क्या कर दी, ब्लॉक कर दी या फिर टाई कर दी, काट दी, तो जो स्पर्म है वे कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक हो जाएंगे। फर्स्ट है टेस्टिस टू एपिडाइमस, सेकंड है एपिडाइमस टू वास डिफरेंस, थर्ड है ओवरी टू यूटेरस, फोर्थ है वजाइना टू यूटेरस। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि ओवरी और वजाइना है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, या मतलब कुछ कह ही नहीं सकते नहीं वर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, बचे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो जो वास डिफरेंशिया होती है वो स्पर्म को कहाँ से ले जाती है, टेस्टिस से, जेटा टेस्टिस से कहाँ तक, एपिडाइमस तक। इनके बीच में क्या होती है, वासा डिफरेंशिया। अगर हम इसको कट कर देंगे तो टेस्टिस से एपिडाइमस तक स्पर्म नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये कब का है? 2011। The testes in human are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for first time maintenance the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Second, escape any possible compression by the visceral organ. Third, providing more space for the growth of epidermis. Fourth, providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेंटेन द स्क्रूटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक sectional view of human female reproductive system which set of three parts first to sixth has been defined correctly। तो ये जो हमारा इन्होंने कहा है, जो ये है सेकंड क्या है, एंडोमेट्रियम, जबकि एंडोमेट्रियम क्या है हमारी, फर्स्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कट। थर्ड, थर्ड क्या है, इन्फेंडिबुलम, ये है इन्फेंडिबुलम, क्या है, सही है। ठीक है, तो जो इन्फेंडिबुलम है, थर्ड क्या होगा, इन्फेंडिबुलम। फोर्थ क्या है, फिम्बरे, फोर्थ क्या है, फिम्बरे, करेक्ट है। एंड लास्ट क्या है, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, सर्विक्स, तो सर्विक्स क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम और भी ऑप्शंस देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में फर्स्ट है, फोर्थ क्या बताया, ओविडक, ओविडक्नल, ओविडकल फनल, कहाँ पे है, फोर्थ, जो कि क्या है हमारी, फिमरे, तो ये इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर फोर, फर्स्ट क्या है, पेरीमेट्रियम, नहीं ये क्या है, एंडोमेट्रियम। सेकंड है मायोमेट्रियम, ठीक है। थर्ड क्या है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। What happened during fertilization in human after many sperm close to the ovum? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, secretion of acrosome help one sperm enter cytoplasm of ovum through zona placida. Second है, all sperm except that one nearest to the ovum lose their tails. Third है, cell of corona radiator trap all sperm except one. Fourth है, only two sperm nearest द ओवम पेनिट्रेट जोना प्लेचुटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना प्लेचुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये कब का है, 2011 का। ये क्या है, अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ज, नॉर्मली ओकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 14 डेज, सेकंड है 20 डेज, थर्ड है 5 डेज, फोर्थ है 11 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब जो बोथ एल एच एंड एफ एस एच कब पीक पे होते हैं, पीक लेवल पे होते हैं 14 डे, जो क्या है नॉर्मल साइकिल कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। तो एल एच एंड एफ एस एच पीक पे कब होते हैं, 14 डेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये कब आया था हमारा, 2010 में। Sertoli cell are found in first is ovary and secrete progesterone, second is adrenal cortex and secrete adrenaline,
Third is seminiferous tubule and provide nutrition to germ cell. Fourth is pancreas and secrete कोली कोलिसाइटोकाइनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। सर्टोली सेल कहाँ पे पाई जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसी जर्म सेल को और स्पर्म सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वासा फ्रेंसिया आर द डक्टल लीडिंग फ्रॉम। जो हमारी वासा फ्रेंसिया होती है वो डक्ट को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटिटेस्टिस। सेकंड है रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस। थर्ड है वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमस एंड फोर्थ है एपिडिडाइमस टू यूरिथ्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो हमारी वासा फ्रेंसिया होती है वो कहाँ से कहाँ तक ले जाती है इसमें हमको रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 जो कब आया था 2010 में। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। फर्स्ट इज फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, सेकंड इज ग्लूकोज एंड कैल्शियम, थर्ड इज डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ इज राइबोसोम एंड पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम में। जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा है उसका अदर नेम क्या है? उसको ही हम कहते हैं सीमन और सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, जो कि रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होता है। ये क्या होता है? इसमें रिच होता है। और ये जो एंजाइम्स है मतलब फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड जो कुछ एंजाइम है वे क्या करते हैं? वे एक फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड क्रिएट कर देते हैं। एक फ्लूइड मीडियम बन जाता है इन सब से मिलके, जो कि हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में और नरिशमेंट भी देता है। ठीक है बच्चों। और जब हम एक बार इजैकुलेट कर देते हैं तो कितने स्पर्म सीमन में निकलते हैं? 300 टू 500 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? इजैकुलेट हो जाते हैं या स्पर्मेटोजोआ एक बार सीमन के साथ निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट है फोर्थ मंथ, सेकंड ऑप्शन है फिफ्थ मंथ, थर्ड है सिक्स्थ मंथ, फोर्थ है थर्ड मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, फिफ्थ मंथ। जो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड्स वे किस मंथ में दी जाते हैं? फिफ्थ मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये कब का है? 2010 का। ये क्या कह रहा है? द सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सेकंड है until after the ovum has been penetrated by a sperm. थर्ड है until the nucleus of sperm has fused with that of ovum. फोर्थ है in the Graafian follicle following the first maturation division. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, until after the ovum has been penetrated by a sperm. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Which one of the following statement about human sperm is correct? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ectosome had a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg result in fertilization. Second है the sperm lies in ectosome dissolve the egg envelope facilitate the fertilization. Third है ectosome serve as sensory structure leading the sperm toward the ovum. फोर्थ है ectosome serve as no particular function. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, द स्पर्म। जो हमारा जो है कौन ह्यूमन स्पर्म है वो क्या है? स्पर्म लाइजिन इन एक्रोसोम डिसोल्व एग इनवलप फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कब का है 2010 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इज इन ह्यूमन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म as an unclaved zygote but much more DNA. Second है it has far less cytoplasm as well as less DNA in unclaved zygote. Third है it has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA is unclaved zygote. Fourth is it has more
साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड जाइगोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये कब का है 2010 का। यार ये 2010 में कितने क्वेश्चन आए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 7, तो बच्चों जो 2007 का था ये ऐसे होंगे, दो पेपर हुए होंगे, एक मेंस और एक मेन पेपर। तो दो एग्जाम हुए थे, दो में से कितने क्वेश्चन आए हमारे, 10 क्वेश्चन आए। 10 है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन आए थे जो दो एग्जाम हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी, फर्स्ट इज स्टमक, सेकंड इज इन्फंडिबुलम, थर्ड इज सर्विक्स, फोर्थ इज एम्पुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, वो है इन्फंडिबुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्फंडिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, ये कब का है, मेंस 2010 का। Signals from fully developed foetus and the placenta ultimately led to the parturition, which required the release of estrogen from placenta, oxytocin from maternal pituitary, oxytocin from fetal pituitary, and fourth है release from placenta। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, oxytocin from maternal pituitary। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये कब का है, मेंस 2010 का। इनमें क्या है, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉर्म प्लासेंटा इवन बिफोर द इम्प्लांटेशन, सेकंड है गेट इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, थर्ड है गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियल सिक्रेशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, फोर्थ है गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। Next question है question number 47, secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzyme, फर्स्ट है मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर, थर्ड है पैनक्रियाज, फोर्थ है सलेवरी ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो हमारा कब का है 2009 का। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन fructose, calcium but has no enzyme, ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्लूकोज, सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, थर्ड है फ्रक्टोज, सर्टेन एंजाइम एंड बट पुअर इन कैल्शियम, फोर्थ है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये क्या है, जो सेमिनल प्लाज्मा है वो, सेमिनल प्लाज्मा किसका, ह्यूमंस का, वो रिच है किसमें, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जो कब का है 2009 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट ओवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट है proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of granular follicle, second है secretory phase, development of increased secretion corpus luteum of progesterone and of progesterone, थर्ड है menstruation, breakdown of myometrium and ovum node fertilization, मतलब एंडोमेट्रियम है, तो ये क्या होगा ऑप्शन incorrect, ovulation, LH and FSH attain peak value and sharp fall in secretion of progesterone, false। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, secretory phase, development of increased secretion of corpus luteum and of progesterone। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये मैच, ये डायग्राम दिया है और जहाँ पे लेबलिंग है उनके नेम बताने हैं। तो ए क्या है, ए क्या है वास्ट डिफरेंस, बी क्या है सेमिनल वेसिकल, सी क्या है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और डी क्या है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट, फर्स्ट क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है वास्ट डिफरेंस, ठीक है, बी क्या है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सी क्या है बल्बोयूरेथ्रल, तो सी क्या होगा, इसलिए क्या होगा
फॉल्स हो गया क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल की वजह से। ए क्या है, यूरिथ्रा, इसलिए गलत हो गया। ए क्या है, यूरिटर, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, क्रैक। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पार्ट सेकंड भी अपना कवर कर लिया, जिसमें कितने क्वेश्चन है, 26 to 50 क्वेश्चन है, मतलब 25 क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो के दो क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दो पार्ट कवर कर लिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो आप भी करते रहो, और इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन